अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आप सब उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि आपको मैं बता सकूँ कि हम अपवर्क को कैसे अपना इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी इन अर्निंग्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। यूट्यूब पर ऑलरेडी अपवर्क के बहुत सारे कोर्सेज तो पड़े हुए हैं, अवेलेबल हैं, लेकिन उनमें बहुत सारी क्यूरीज होती हैं, लोगों की एक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। जब वो उसको प्ले कर रहे होते हैं तो वो उनके सामने उस टाइम वो क्वेश्चन सामने आते हैं और बहुत कम होता है कि उनको अपने उन सवालों का जवाब मिल जाए। तो इसलिए आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। मैं आपको अपवर्क के ऊपर कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा। तो उसमें से कुछ चीज़ें हैं, आज हम शुरू करते हैं। उनमें से कुछ पॉइंट्स हैं जो कि जेनेरिक हैं, बेसिक हैं, छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन इनके इम्पैक्ट जो हैं वो बहुत बड़े हैं। तो ऐसे ही हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों को इम्प्रूव करते हुए अपना जो है गोल को अचीव करेंगे और अपनी कंप्लीट इसको कोर्स को जो है वो मुकम्मल कर लेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं अपने कुछ पॉइंट्स के साथ, जो कुछ लोगों के क्वेश्चन हैं और उनको उम्मीद करता हूँ इस मेरे लेक्चर से आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर मिल जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। तो पहला हमारा पॉइंट है कि जैसे कि हम लोग बनाते हैं अपवर्क के ऊपर प्रोफाइल, फाइवर के ऊपर गिग बनती है और हम अपवर्क के ऊपर प्रपोजल जब भेजते हैं तो ये टेक्निक्स तब हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं जो टेक्निक बता रहा हूँ कि हमने यू अप्रोच को ज़्यादा यूज़ करना है, एलिमिनेट करना है आई अप्रोच को। आई अप्रोच को हमने ना होने के बराबर यूज़ करना है, क्योंकि अभी तक जो मैंने चीज़ों को देखा है और मैं खुद भी पहले ये गलतियां करता रहा हूँ कि हम हमेशा आई अप्रोच यूज़ करते हैं कि आई एम एक्सपर्ट, आई एम क्वालिफाइड, आई हैव 10 ईयर एक्सपीरियंस। क्लाइंट को अपनी बात करनी है, क्लाइंट को अपने बारे में सुनना है, क्लाइंट ने हमें पैसे पे करने हैं तो हमसे वो वैल्यू लेगा। और हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपनी हर चीज़ में हर जगह पर यही सेंटेंस को लिख रहे होते हैं कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ। मैं अगर क्लाइंट कहेगा एक्सपर्ट है तो मेरे से ही क्यों मांग रहे हो, तुम्हें तो फिर खुद ही काम मिलना चाहिए। तो लिहाजा हमने मैक्सिमम कोशिश ये करनी है कि हम क्लाइंट की बात करें, यू करके हर सेंटेंस में यू को यूज़ करें इंस्टेड ऑफ आई। तो ये तो था हमारा पहला पॉइंट। ये जो मैंने आपको बात बताई है, ये पॉइंट जो बताया, ये आपने हर जगह यूज़ करना है, अपनी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में, अपनी गिग में, अपने प्रपोजल में, और जब हम बायर रिक्वेस्ट जो हम सेंड करते हैं ऑफर बना के, वहाँ पर भी आपने यही चीज़ों का ख्याल रखना है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है यूज़ ऑफ शॉर्ट वर्ड्स। लाइक एक हम लिखते हैं आई हैव लिखते हैं IHAVE, हम पूरा वर्ड लिखते हैं, बजाय कि हम इसको शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करें, अपोस्ट्रोफिस को यूज़ करें, जैसे आई हैव, आई कुडंट, आई डिडंट। इस तरह हमने अपोस्ट्रोफी को यूज़ करना है। इससे ये होता है कि हमारा सेंटेंस जो होता है वो शॉर्ट हो जाता है और क्लाइंट को पूरा मीनिंग, क्लाइंट को शॉर्टेस्ट चीज़ चाहिए कि कम लिखा हो और उसको अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाए। तो हमने कंप्लीट बात करनी है और शॉर्ट सेंटेंस में करनी है, शॉर्ट वर्ड्स में बात हमने करनी है। इस पॉइंट का मतलब ये था जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया, और ये मेरी बताए हुए पॉइंट से आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेक अ प्रोफाइल अट्रैक्टिव, कंसाइज एंड कंप्लीट। आपने प्रोफाइल को अट्रैक्टिव ऐसे बनाना है कि आप एक क्लाइंट को जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपने कोशिश करनी है कि उसको वो सवाल करने की नौबत ही ना पड़े, वो पहले से हम उसको उसके हर सवाल का जवाब अपना मैक्सिमम जो है अपनी प्रोफाइल में गाइड कर दें कि क्लाइंट की बहुत सारी चीज़ें हमारी प्रोफाइल, हमारी प्रपोजल को पढ़ते ही क्लियर हो जाए, उसको अपनी चीज़ में क्लैरिटी मिल जाए। अट्रैक्टिवनेस कैसे आती है कि हम बात को शॉर्ट करें, कंप्लीट करें, मीनिंग पूरा आगे डिलीवर हो रहा हो और हमारा सेंटेंस भी शॉर्ट हो। तो इस तरह हमारी प्रोफाइल की जो है वो ब्यूटी और अट्रैक्टिवनेस जो है वो बढ़ जाती है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है क्लाइंट ऑलवेज लाइज, नेवर बिलीव देम अनटिल देयर वाइफ्स टेल यू द ट्रूथ। इसका मतलब ये है कि क्लाइंट समटाइम जो होता है ना, हमें एक लालच देना शुरू कर देता है। आपको मैं इसको इस तरह समझाता हूँ कि एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें एक बायर की रिक्वेस्ट लगी है या एक प्रपोजल बिड हुआ हुआ है। जैसे कि क्लाइंट कह रहा होता है कि जी हमने एक वीडियो बनवानी है और वीडियो है वो 3 मिनट की,
जिसकी एक्चुअल जो मार्केट रेट है और हमें बनाने के लिए जो मेहनत लगेगी, फॉर एग्जांपल हम उसके लिए $50 चार्ज करें जो उसकी एज पर एक्चुअल कॉस्ट है। लेकिन क्लाइंट कहता कि आप ये मुझे अगर बना देना वीडियो और मुझे पसंद आ गई तो मैं आपको 5 और वीडियो बनाने के लिए दे दूंगा, लेकिन इस वीडियो का मैं आपको $5 से $10 प्रोवाइड करूंगा, जो कि हमारी एक्चुअल कॉस्ट से बहुत नीचे है। तो वो हमें एक लालच दे रहा होता है, वो हमारे साथ एक झूठ बोल रहा होता है, जिस पर हमने उसकी बातों में नहीं आना। हमने हमेशा अपनी चीज़ की जो कॉस्ट होगी, जो वैल्यू होगी, हमने वही क्लाइंट से रिक्वायर्ड करनी है, कभी भी उसकी बातों में नहीं आना अनटिल। हाँ ये है, कुछ क्लाइंट्स बड़े होते हैं, वो देख रहे होते हैं, लेकिन उनकी बात करने के स्टाइल से हमें पता चल जाता है कि वो प्रोफेशनल हैं और वो झूठ नहीं बोल रहे। तो वहाँ पर आप ये चीज़ों को देख सकते हैं कि अगर प्रोजेक्ट, वो जो कंपनी है या क्लाइंट है, उसको आप सर्च करते हैं और उसका पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, देन आप ये चीज़ पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि क्लाइंट नहीं है ऐसा, तो आपने कभी भी उसके साथ ये कंप्रोमाइज़ नहीं करना कि मैं ठीक है अभी सस्ता काम कर देता हूँ, बाद में अपने पैसे चार्ज कर लेता हूँ। वो आपसे सस्ता काम भी करा लेगा और बाद में आपको फिर आगे ऑर्डर भी नहीं देगा, तो आपकी वो मेहनत भी ज़ाया हो जाएगी। तो आपने क्लाइंट के इस झूठ से बचना है और आपने ऑब्जर्व करना है कि क्लाइंट किस तरह का है, छोटा बिग साइज है या स्मॉल साइज है। तो नेक्स्ट पॉइंट अब हमारा ये है कि परफेक्ट टाइम फॉर प्रपोजल बिड बिटवीन 11 PM to 5 AM और टू गेट गुड US एंड UK क्लाइंट्स। तो अब इसमें ये बात है, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो हम प्रपोजल अपवर्क पे भेज रहे होते हैं, जो बड़े क्लाइंट्स आए होते हैं, वो ज़्यादातर रात के 11 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक अवेलेबल होते हैं। तो अगर हम वो बिट्स उस टाइम प्रपोजल बिड करते हैं तो उसमें हमें यह है कि बड़े क्लाइंट्स मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हमने कोशिश ये करनी है कि उन बड़े क्लाइंट्स को टारगेट करें। उससे ये होता है कि वो हमें तंग भी कम करते हैं। अगर हमें एक भी क्लाइंट मिल जाता है तो हमारे काफ़ी मंथ्स और काफ़ी अच्छी अर्निंग्स हमें वो क्लाइंट्स दे देते हैं। तो हमने कोशिश ये करना है कि अगर हम बिड करें तो हम उस टाइम में कर लें। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि है इफ़ वन डोर इज क्लोज देन अदर डोर विल आल्सो ओपन। आपने ना उम्मीद नहीं होना कभी कि फॉर एग्जांपल आप प्रपोजल्स भेज रहे हैं, ऑफर्स भेज रहे हैं, लेकिन आपको कोई आंसर नहीं आ रहा, आपको कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा, या आपको एक ऑर्डर जो है वो हाथ से निकल गया है, तो हम डिसहार्ट हो जाएं। आपने ये काम नहीं करना है। एक दरवाज़ा बंद होता है तो अल्लाह और बहुत सारे दरवाजे जो है उसको खोल देता है। आपने अपनी ये कोशिश को जारी रखना है। हमें कहीं से भी किसी भी टाइम किसी भी वक्त जो है कोई भी अच्छा क्लाइंट हमें मिल सकता है। तो आपने डेली बेसिस पर जो है वो प्रपोजल्स को और ऑफर्स को फाइवर पर बेचते रहना है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, जो कि है बिफोर यू एक्सेप्ट द ऑफर ऑलवेज रिपीट देयर ऑफर्स इन अपवर्क चैट, नोट, WhatsApp, Skype, Zoom. You should have to maintain a record of client conversation on Upwork. If a client is trying to fraud with you, then you are able to show evidence to the Upwork team. इस पॉइंट को मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पर ताकि आप लोगों को ये पता चल सके। फाइवर पर तो चीज़ें हम नहीं लिख सकते, स्काइप अपने या व्हाट्सएप अकाउंट्स को वो फ़ौरन ट्रिगर कर लेते हैं, लेकिन अपवर्क पर हमारे पास ये छूट होती है। अपवर्क पर हम स्काइप अपने दूसरे अकाउंट्स के थ्रू उनसे चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो आपने कभी भी जो डीलिंग्स जो हो रही होंगी, आपकी डील्स हो रही होंगे, ऑर्डर मिल रहे होंगे, वो कभी भी आपने अपने पर्सनल चैट पर फाइनलाइज नहीं करने, क्योंकि अगर वो आपके साथ कल को फ्रॉड करेगा, आप अपवर्क की टीम को नहीं बता सकेंगे, नहीं दिखा सकेंगे। आपने हमेशा, बेशक आप उस पर अब व्हाट्सएप पर स्काइप पर बात कर लें, डील कर लें, लेकिन लाजमी ऑर्डर को स्टार्ट करने से पहले वही चीज़ों को रिपीट कर लें अपनी अपवर्क की चैट में। अगर कल को वो फ्रॉड करेगा तो आप अपनी अपवर्क की चैट जो है अपवर्क टीम को दिखा सकते हैं कि मैं सही बंदा हूँ और दूसरी पार्टी जो है क्लाइंट है वो गिल्टी है, वो मेरे साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। तो आप अपने आप को इस तरह सेफ रख सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मनी एंड रिस्पेक्ट लिव विद द ब्रेव पीपल, नॉट विद द स्केर्ड। पैसा और इज्जत हमेशा उस बंदे को मिलती है जो कि डरता नहीं है, जो रिस्क लेता है, रिस्क टेकर होता है। अगर एक बंदा रिस्क नहीं लेगा और वो डर डर के ही जिएगा, डर मैं अगर यूं करता हूं तो मेरे साथ कहीं ये ना हो जाए, तो आपने कभी नहीं डरना है हमेशा। यानी कि आपने खुले दिल के साथ काम को करना है, मतलब खुले दिमाग के साथ चलना है और पॉजिटिव माइंड अप्रोच रखनी है, ताकि आप ऑर्डर भी ले सकें, आपके पास पैसा भी आएगा, आपको इज्जत भी मिल जाएगी।
तो अब हम ये मैं आपको साथ साथ कुछ जनरल जो हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो भी बता रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इन चीज़ों का इम्पैक्ट हमारे इस काम पर भी है, अपवर्क पर भी है। तो इसलिए मैंने आपको डिलेट करके बता रहा हूँ जो कि हमारे आम रूटीन लाइफ की चीज़ें होती हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं जो कि है यू कैन यूज टू अपवर्क अकाउंट ऑन द सेम इंटरनेट कनेक्शन बट नॉट ऑन द सेम लैपटॉप। अब ये भी बहुत ज़्यादा सवाल रेज होता है, लोग पूछते हैं कि क्या हम एक ही लैपटॉप पर डिफरेंट अकाउंट ऑपरेट कर लें। अब इसका मसला ये होता है कि अपवर्क का एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा जो है एल्गोरिथम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वो अकाउंट को सस्पेंड कर देते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो इसमें आपको मैं यही बता रहा हूँ कि आपके पास अगर अपवर्क के 2 अकाउंट हैं तो आप जो है सेम नेट पर कनेक्शन पे तो चला सकते हैं, लेकिन एक ही लैपटॉप पर आपने 2 डिफरेंट अकाउंट नहीं खोलने, तो वो उनमें से दोनों में से कोई एक अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर देते हैं, और काफ़ी लोगों के ऐसे होते भी हैं। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। 10 PM to 4 AM client from USA good price tag client। ये वही पॉइंट है जो मैं आपको अभी पहले बता रहा था कि 11 से 5 बजे तक का टाइम, 10 से 4 बजे का टाइम, ये वो टाइम होता है जिसमें हमें एक अच्छे क्लाइंट्स को ट्रिगर कर सकते हैं, जो कि यानी कि हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, हमारी अर्निंग्स को बहुत इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। 6 AM to 12 PM क्लाइंट फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका सेकेंड बेस्ट ऑप्शन आफ्टर द फर्स्ट ऑप्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया था 5 बजे से लेके रात 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक जो होते हैं वो क्लाइंट जो होते हैं यूएसए और यूके के होते हैं, जो कि एक अच्छे प्राइस पेयर होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन होती है वो है कि सुबह के 6 बजे से लेके 12 बजे तक ये क्लाइंट्स जो होते हैं नॉर्थ अमेरिका की तरफ से होते हैं, जो कि अगेन वही अच्छी प्राइस पे करते हैं और ज़्यादा लिचड़पना नहीं करते, ज़्यादा तंग नहीं करते हैं आपको। हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। व्हेन क्लाइंट अप्रोच एंड आस्क आर यू वर्किंग एज एन इंडिविजुअल और टीम। तो आपने हमेशा वैसे तो कोशिश ये करनी है कि अगर क्लाइंट जो है वो आपको कह रहा है आप टीम के साथ हैं, या यानी कि कुछ क्लाइंट्स लाइक करते हैं कि आप टीम वर्क करते हो, आपकी टीम हो, और कुछ क्लाइंट होते हैं वो लाइक करते हैं कि आप इंडिविजुअली हो। तो आपने ये सिचुएशन के हिसाब से देखना है। अगर क्लाइंट कह रहा है मैं टीम का वर्ड ज़्यादा यूज़ कर रहा है, ये टीम वर्क है, तो आपने यही उसको शो ऑफ करना है कि मैं टीम हूँ, मैं एज अ टीम, मेरी टीम है और मैं टीम के साथ अपने काम करता हूँ। और अगर वो इंडिविजुअल की बात कर रहा है तो आपने यही शो करना है कि मैं इंडिविजुअल हूँ। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, व्हेन क्लाइंट अप्रोच, इसके अंदर इसका मकसद ये था कि मिस्टर क्लाइंट, ये जो क्लाइंट होता है ना, तक हमने अगर वो आपसे बात बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा है और आपको पूछ रहा है, तो आपने उसको इस बात को जो है टालने के लिए, घुमाने के लिए आपने उसको बोलना है, मिस्टर क्लाइंट दिस क्वेश्चन इज नॉट ओनली कंसर्न, कैन वी डिस्कस इट लेटर द कन्वर्सेशन। तो आपने इस सिचुएशन से खुद को निकालने के लिए आपने इस सेंटेंस का यूज करना है। अगर आप चाहें तो उसको आप अपने पास नोट भी कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, जो कि है एनी प्रोजेक्ट विच इज डन बाय यूज ऑन एनी प्लेटफॉर्म यू कैन अपलोड एज अ पोर्टफोलियो ऑन अपवर्क। अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास काम नहीं होता, या अपवर्क पर उसको काम ही नहीं मिला होता आज तक। आपने करना ये है कि आपने अगर कहीं पे भी किसी क्लाइंट को काम करके दिया, लाइक फेसबुक पर करके दिया, लाइक फाइवर पर करके दिया, या अपवर्क पर करके दिया, या किसी भी प्लेटफॉर्म freelancer.com पर करके दिया, group.com पर करके दिया, पीपल पर आर पर करके दिया, कहीं पे भी करके दिया, तो आपने उस काम को अपवर्क पर अपलोड कर देना है एज अ पोर्टफोलियो। इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने अपवर्क पर ही किया होगा, तो अपवर्क पर ही आप अपने प्रोजेक्ट को अपलोड कर सकते हैं। आप अपने किसी भी जगह पर किए हुए प्रोजेक्ट को एज अ पोर्टफोलियो अपलोड कर सकते हैं, जिससे आपका एक गुड इम्प्रेशन पड़ता है क्लाइंट के ऊपर। ये जो मैंने आपको बताया है कि प्रोजेक्ट जो आपने कहीं पे भी उसको किया, वो आप अपने उसको पोर्टफोलियो के जो अंदर है उसको ले सकते हैं। इससे बेसिकली क्लाइंट को हम एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, जिससे हम उसको दिखा सकते हैं कि हमने काम किया हुआ है, यानी कि हम बिल्कुल फ्रेशर नहीं हैं। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ कि जो पोर्टफोलियो से रेलिवेंट है, फॉर एग्जांपल कि अब आपने कहीं काम किया ही नहीं है किसी प्लेटफॉर्म पर, या आपको कहीं से काम मिला ही नहीं है किसी भी जगह से, और आप बिल्कुल न्यू भी हैं,
तो उस सिचुएशन में क्या करें, आपने ये करना है कि खुद से कुछ बना लेना है। लाइक आप लोगो डिज़ाइनर हैं, आप अपने से एक लोगो बना लें, कुछ भी बना लें। उस लोगों को आप एज आ जो है अपना पोर्टफोलियो अपलोड कर सकते हैं। अब उनको, उनके लिए भी तो मसला है ना, जिन्होंने काम किया ही नहीं है वो कहाँ से पोर्टफोलियो लें। तो उस सिचुएशन में आपने खुद से ही डेवलप कर लेना है, कुछ ना कुछ बना लेना है, कार्ड, बिजनेस कार्ड बना लेना है, या जो भी आपकी नीच है, जो भी उससे रिगार्डिंग आपने अपने पोर्टफोलियो को खुद ही डिज़ाइन करके उसी को अपलोड कर लेना है। तो ये मैं आपको एक और चीज़ इस पॉइंट में ऐड करना चाह रहा था, जो मेरे एकदम से माइंड के अंदर आई, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि है यू आल्सो कैन बिड ऑन दिस प्रपोजल, यू हैव नो स्किल्स, यू कैन बी डन बाय एन एक्सपर्ट और गेट कमीशन ऑन इट। अब बहुत सारी जो जॉब पोस्ट हो रही होती हैं, जो ऑफर्स लग रही होती हैं फाइवर के ऊपर, उसके ऊपर बहुत सारी स्किल्स होती हैं। अब हर बंदे को हर स्किल नहीं आता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं आता और वो वहाँ से ऑर्डर विन करते हैं, प्रपोजल को विन करते हैं और किसी थर्ड पार्टी को पकड़ते हैं अपनी पोस्ट बना के, वहाँ से उससे काम करवा के और अपना कमीशन ले लेते हैं। लाइक हम अगर बात करें एक वीडियो एडिटिंग की, तो मैं अगर वीडियो एडिटिंग मेरी होती है $50 में, एक 3 मिनट की वीडियो जिसको हमने एडिट करना है, जिसकी कॉस्ट बनती है $50, तो हम करते ये हैं, क्लाइंट को हम बिड कर देते हैं $60 में कि मैं ये $60 में ही कर सकता हूँ। जब वो $60 में देता है तो हम $50 जो है आगे बंदे को पे कर देते हैं जिससे हमने काम करवाया होता है, और जो $10 होता है वो हमारा कमीशन बनता है। इससे होता ये है कि हमारी तो कोई वर्किंग नहीं लगती, ना कोई मेहनत लगती है, ना कोई टाइम लगता है, लेकिन हमें $10 जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अचीव हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए ये आपको थोड़ा बहुत सेंस होनी चाहिए, थोड़ा बहुत अंदाज़ा होना चाहिए कि जो आप विन कर रहे हैं उसकी थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि आपको रेट का पता हो मैंने क्या लगाना और मैं कितना रेट लगाऊं तो मेरी कितनी कमीशन निकल सकती है। तो इस पॉइंट का ये मतलब था कि आप बिल्कुल उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं जो आपको सर्विसेज ना आती हैं। लेकिन इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये उस जगह करना है जहाँ पर डिलीवरी टाइम ज़्यादा हो। आपने कोशिश ये करनी है कि यानी कि अगर 6 दिन है तो आपने कोशिश ये करनी है कि जब आप आगे किसी के लिए पोस्ट करें तो आप वो 3 दिन के लिए, ताकि आपके पास स्पेयर टाइम हो, और अगर किसी ने सही ना किया तो आप किसी और बंदे से जो है वो गिवन टाइम से पहले करके उसको आप रिटर्न बैक डिलीवर कर सकें। तो आज का हमारा जो था ये लास्ट पॉइंट था। तो आज के लिए इतना ही मैंने आपको बताया है, और आगे मैं आपके लिए और भी काफ़ी अमेजिंग फैक्ट्स और चीज़ें जो हैं, पॉइंट्स हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, क्यूरीज होते हैं, उनको भी मैं आंसर करूँगा स्टेप बाय स्टेप। आस्ता आस्ता आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।